प्यारे बच्चों, खुश रहो। जैसा कि आपने पीछे की वीडियोज में लैसपर के बारे में विस्तार से पढ़ा, आशा करते हैं कि आपने अच्छी तरीके से उसको पढ़ा होगा और इसी क्रम में आगे हम मैसेपे लेंगे, महत्तम समापवर्तक। ये लगातार अभ्यास के जरिए से आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। छोटे छोटे उदाहरण लेकर के हम आपको करवा रहे हैं। विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आप जो है इस प्रकार से लगातार वीडियो को देखेंगे और अच्छे तरीके से कंपटीशन में, आपकी कक्षाओं में आप इसको कम से कम समय में हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ संख्याओं के जरिए आपके सामने उदाहरण पेश करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्याएं होती हैं। दो चार इसमें शब्द और होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कई बार क्या होता है कि सवाल इस प्रकार से होते हैं कि आप सवाल को समझ नहीं पाते हो, तो कोई न कोई ऐसा हिंट वो अवश्य देके जाता है। तो देखिए, बड़े से बड़ा या बड़ी से बड़ी, अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ या महान से महान, इस प्रकार से उस सवाल के अंदर कोई शब्द आपको मिलेंगे, उससे आपको तुरंत अर्थ लगा लेना चाहिए कि भी इसका महत्तम समापवर्तक निकलेगा। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम दो विधि ले सकते हैं। प्रथम विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा वैदिक विधि से। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें अभाज्य गुणनखंड आपने करना पीछे की वीडियोज में सीखा था। उसी क्रम में आपको यह विषय ध्यान रखना है। अभाज्य में सभी संख्याएं अभाज्य की होती हैं। अब एक संख्या के जरिए, जैसे 12 और 30 हमारे सामने ये दो संख्याएं हैं। अब इसमें एक और मोटी बात होती है, जैसे ये दो संख्याएं हैं, इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनमें एक उभयनिष्ठ संख्या जो होती है वो छांटनी होती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, जैसे ये दो संख्याएं हैं 12 और 30, 12 के अलग अभाज्य गुणनखंड होंगे, 30 के अलग अभाज्य गुणनखंड होंगे। उनके जो गुणनखंड आते हैं उनमें उभयनिष्ठ छांटना है। दोनों में कौन कौन से अंक मिलान खाते हैं उनको लेकर के, और फिर हम आगे संख्या देखेंगे, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो देखिए, 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 छीक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। फिर 30 का 2 एकम 2, 2 पंजे 15, 15 दूनी 30। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इस प्रकार से 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 30 बराबर 2 गुणा 3, 3 के नीचे 3 लिख दो, गुणा में 5। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ कौन से हैं। इन दोनों में एक तो 2 है और एक 3 है। अब
सार्वगुणनखंड। अब यहां लिखेंगे, जैसे ये सार्वगुणनखंड हमने लिखा है, उभयनिष्ठ संख्या, ये शब्द लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है समान दोनों में। ब्रैकेट में आप इस शब्द को लिख करके समझ सकते हो। तो ये कौन सा हुआ, 2 गुणा 3। आगे देखिए, इस प्रकार से उभयनिष्ठ यानी समान ये संख्या जो आई वो हमने लिखा 2 गुणा में 3, 2 3 6। अब 6 जो है ये इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा वेरीफाई करता है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से ये हमारा मैसेज 6 आया है। ये 6 संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों संख्या को पूरी पूरी विभाजित करती है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, ये तो 2 संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैसेज ज्ञात करना। अब हम 3 संख्याओं का निकालेंगे। तो देखिए, 24, 36 और 60 संख्या कोई भी हो सकती है। अब इनका अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर की जांच पड़ताल के तौर पर 12 दूनी 24, 2 छिक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, फिर 36, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूनी 36, 2 नी में 18, 9 में 2 का जाता नहीं, अगला अंक 3 होता है अभाज्य, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, फिर 60, 2 तिये 6, 30 दूनी 60 हो गए, फिर 2 से 15 आएगा, 15 दूनी 30, 15 में 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब देखिए, 24 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 36 में 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 के नीचे लिख दो और गुणा में 3। फिर आ गए 60, 60 में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 5 अलग। इस प्रकार से इनमें देखिए, तीनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, जो कि तीनों में अंक आए हैं। 2 गुणा 2, 2 बार ये आया उभयनिष्ठ और 3 आया है। अब उभयनिष्ठ यानी समान बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस प्रकार से हमारा मैसेज 2 दूनी 4, 4 तिये 12 अंक जो है ये वह बड़े से बड़ा अंक है जो कि इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा वेरीफाई करेगा, यानी इनमें पूरा पूरा भाग लगेगा। 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 पंजे 60। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी जो कि इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। इस प्रकार से ये हमारा 3 संख्याओं का मैसेज हुआ। बच्चों, आगे दूसरी जो विधि है वो वैदिक विधि। वैदिक विधि में थोड़ा सा अलग से है। इसमें सबसे पहले
वैदिक विधि। अब देखिए, ये संकलन और व्यवकलन, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब तीन संख्याएं होती हैं तब आती है। जब दो संख्याएं होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता। तो अब सबसे पहले अपन लेते हैं दो संख्याएं। जैसे मान लो 28 और 42 है। अब इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रथम अंतर। यह आपको पता ही है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 42 माइनस 28 14। अब ये संभावित में से बोला जाता है इसको। 14 जो आया है ये संभावित में से होता है। लेकिन आगे सवाल आगे भी जाता है। तो देखिए, दूसरा अंतर बराबर, ये जो घटाया था इसमें से 28 में से 14 घटाएंगे। 14 दूनी 28 होते हैं। इस प्रकार से प्रथम अंतर भी 14 और दूसरा अंतर भी हमारा 14 आ गया। दोनों अंतर जब बराबर आ जाते हैं तो वहीं पे सवाल को खत्म करके और ये समझो कि में से जो है ये यही संख्या होगी। तो आप कह सकते हैं कि अभी में से बराबर 14। अब इस 14 दूनी 28 और 14 दिए 42। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना यहां कि जब अंतर क्रमागत आए, जैसे ये में से बड़ी संख्या हमारी आई और जो मूल संख्या है उनमें इस संख्या का भाग देंगे और वो संख्या भाग देने पर क्रमागत आती हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तो आप यही समझो कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है, यही हमारा में से होगी। अब इसी क्रम में आगे 3 अंकों का देखिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 3 संख्याओं का, 2 संख्याओं का यहां संकलन करना पड़ेगा। संख्याओं का संकलन, इसमें देखिए 15 प्लस 40 बराबर 55। ये 2 संख्याओं का संकलन हो गया। अब यहां प्रथम अंतर निकालोगे। प्रथम अंतर निकालोगे तो इस संख्या में से 55 माइनस जो 20 की संख्या है वो माइनस हो जाएगी। अब इस प्रकार से हमारी ये संख्या बच गई 20। अब इस 20 को कहेंगे संभावित में से, संभावित। लेकिन संख्या आगे भी जा रही है। दूसरा अंतर बराबर 35 माइनस 20। इसमें से ये जो अंतर आया इसको घटाना होगा। तो ये हमारी संख्या आगे 15। ये संभावित में से। संभावित क्यों यूज किया जा रहा है शब्द? ये इसलिए कि सवाल हमारा आगे भी बढ़ रहा है, इसलिए संभावित ये में से बोला जाता है इसको। आगे तीसरा अंतर 20 माइनस 15 बराबर 5। अब आगे जो है ये संख्या हमारी बड़ी से बड़ी हमें ये प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए भाग दे करके कि 5 की 15, 5 7 35, 5 8 40। अब इस 5 का इसमें पूरा भाग लग जाता है। अब इसको एक बार फिर रिपीट कर लीजिए कि 2 संख्याओं का संकलन, यानी जब 3 संख्याएं हों तो 2 संख्याओं का संकलन हम करते हैं
प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, इनको जोड़ा, ये हो गए 55। फिर अंतर निकालेंगे, प्रथम अंतर, इस 55 में से जो बीच की संख्या है उसको माइनस करेंगे। 55 माइनस 35, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गए 2, यानी 20 प्राप्त हुआ। दूसरा अंतर निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आप 35 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारी संख्या ये प्राप्त हो गई 15। फिर तीसरा अंतर निकालेंगे, 20 में से इस 15 को घटाएंगे 5। अब ये संभावित में से होगा। अब इसमें भाग देके देखो, तीनों संख्या में भाग पूरा पूरा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 होगी जो कि इन तीनों को पूरा पूरा वेरीफाई करती है, यानी तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 5 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि हमारा में से होगी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको में से के बारे में 2 संख्याएं, 3 संख्याएं लेकर के आपको समझाया है। आशा करते हैं आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत जो है वो आप हमें कमेंट करें। आशा करते हैं कि आप इस प्रकार से रेगुलर हमारे वीडियोज का फायदा उठाते रहेंगे। धन्यवाद।